आरके सिंह, अगर ये एफआईआर इतनी इनवैलिड एफआईआर थी कि भाई 152 नहीं बनता, 96 नहीं बनता, सार्वजनिक सद्भाव को बाधित नहीं किया गया, राष्ट्रीय एकता को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गई, संप्रभुता एकता को खतरे में नहीं डाला गया, तो बाकायदा मेरे ख्याल से आर्टिकल 32 ये राइट देता है सिटीजन को कि एफआईआर क्वेश करने के लिए अप्लाई करे हाईकोर्ट में। तो जमानत से ज्यादा हाईकोर्ट में जाकर एफआईआर क्वेश करने पर फोकस होना चाहिए था क्या? इफ दैट पर्टिकुलर एफआईआर इज इनवैलिड। नहीं गरिमा जी, रिसेंट टाइम्स में एक नया बेल जूरिस्प्रूडेंस आया है जहां पे इस टाइप की कोई भी घटनाएं होती है, लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन भी करता है। अर्नब गोस्वामी के बाद से एक नई परंपरा स्टार्ट हो गई है और विजय शाह के केस के बाद से एक और नई परंपरा स्टार्ट हुई है। इस टाइप के किसी भी केस में एसआईटी का गठन कर दो। कमाल है साहब, यहाँ पे दो जजेस साहब बैठे हुए हैं, करना है मुझे समझ में नहीं आता। एसआईटी जूरिस्प्रूडेंस एक कमाल का जूरिस्प्रूडेंस हो गया है। खैर, लेकिन अब कहा क्या जा सकता है। लेकिन ये प्रोफेसर साहब की बात और ये जो मंत्री हैं विजय शाह, क्या नाम है इसका, जो भी नाम होगा, इन दोनों में बस बहुत सारी सिमिलैरिटी है। बस एक जगह जाके ये डिसिमिलर हो जाते हैं कि एक आदमी का अरेस्ट हो गया और दूसरा आदमी अभी भी खुले साड़ की तरफ घूम रहा है। अब गरिमा, आप इस प्रोफेसर साहब तो दोनों है ना आरके सिंह। अगर आप मुझे मैं तो सिर्फ मैं एक एज अ लेमैन मैं बस इतना जानती हूँ कि 152 महमूदाबाद के खिलाफ लगी, 152 विजय शाह के खिलाफ लगी, तो दोनों देशद्रोही हुए ना। गरिमा जी, आप मुझे 99 सेकंड का वक्त देंगे, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये कल ही आया था। बस एक सेकंड में मैं इनका बयान पढ़ देता हूं। ये बयान में इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने लिखा है कि वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी राइट विंग commentators applauding the Indian Army officers, but perhaps they can equally loudly demand that the victims of mob lynchings, arbitrary bulldozing are protected as Indian citizens. उसके बाद इन्होंने कुछ इस टाइप से लिखा। अब हमें ये समझना होगा कि ये प्रोफेसर साहब कौन है। ये बड़े नामचीन घराने के हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, एक बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एचओडी हैं। तो ऐसे तबके का ये मैं भी जानता हूँ। एज ए लॉयर हम लोगों से ज्यादा कैमोफ्लेजिंग बयान देने का मास्टर कौन होता है? एक लिटरेचर में होता है फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये आदमी कैसे वो फॉर्म ऑफ राइटिंग का मिसयूज कर रहा है। एलिगरी होती है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी एनिमल फार्म, वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में था, लेकिन वो कहानी कुछ और तरीके से बताई गई थी। एक होता है सटायर। इस मुल्क में हरिशंकर परसाई की अगर सटायर को देखी जाए तो कहां से वो बहुत सारी बात सटायर में कह जाते थे। एक होता है आयरनी, जैसे आंधी का मौसम है और हम कह रहे हैं कि व्हाट ए प्लेजेंट डे। एक होता है मेटाफर, हम बात कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन उसके आड़ में कुछ और कह देते हैं। अच्छा। एक सिंबलिज्म होता है। तो ये प्रोफेसर साहब इतने प्रबुद्ध हैं कि इस पांचों फॉर्म ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल करके इन्होंने एक बात कह दी। ये जो बड़ा आर्टिकल है ना, वो लास्ट के 3 पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए इतनी बड़ी आर्टिकल लिखी गई है। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिसे डॉग विस्लिंग कह रहे हैं हमारे जज साहब, डॉग विस्लिंग कह रहे हैं हमारे जज साहब, बिल्कुल। और ये जब हम लोग जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, जब पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ की बात एंड में आप देखेंगे ना, तो इनके अंदर की जो मवाद है वो निकल रही है। लेकिन इस इश्यू पे क्या गिरफ्तारी हो सकती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है 19(2) का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, जस्टिस सखाराम यादव वहां पर रुक गए थे। देखिए, जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19(2), वो बार बार कहता है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर कहीं खतरे में है तो रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कोई दुबे था उसको तो अभी तक अंदर होना चाहिए था। डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस। आपको पता होगा कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस ये एक ऐसा क्लॉज था 19(2) का जिसपे पहला अमेंडमेंट आया था। एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दूसरी तरफ नेहरू, पटेल और अंबेडकर थे, और वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही था। रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा था। तो ये बहस तो बहुत दिन से चल रहा है और मैं फिर बार बार कहता हूँ, नहीं, वो जो आपने पॉइंट रखा आरके सिंह, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भले ही ये, चलिए आपने कहा इंटेंशनली लिखा गया ये आर्टिकल, लेकिन विजय शाह ने जो कहा और महमूदाबाद ने जो कहा, दोनों कैसे मुख्तलिफ हो जाते हैं? अलग है क्या दोनों बयान? बिल्कुल ही नहीं। मैं बार बार तो कह रहा हूं। मैं तो, और मैं आप प्रोफेसर साहब से इतर में एक बात आपको और बता देता हूं। विजय शाह कौन है? मंत्री है ना। उसने एक 164 में एक ओथ लिया था
जब वो मंत्री बन रहा था तो ही मस्ट हैव टेकन एन ओथ। उस ओथ का एक मसौदा होता है दैट आई विल डू राइट टू ऑल द मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। इसका जो बयान है वो इस ओथ का ही बिट्रे कर रहा है। तो हम देशद्रोही भी अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन ले रहे हैं क्या? और इसमें बहुत सारा शेयर फिर अदालतों पर भी जाता है क्या? मैं अगर ऐसा कहूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर मैं चुप रहूं तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं।